बेटा इतनी देर कर दी, सब लोग खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मेरा बच्चा। चलो क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? आंसू क्यों है आंखों में? बेटा कहती हैं आप मुझे। तुम हो बेटे मेरे? कैसा सवाल है ये? दिल से बेटा समझती है? बिल्कुल दिल से समझती हूँ बेटा। देखो तुम मेरा खून नहीं हो, लेकिन इतना सा मैंने तुम्हें पाला है। मैं माँ हूं तुम्हारी। माँ 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 औलाद को तख्लीक करती है, उसे बढ़ाती है, संभालती है, घर को बनाती है। तो फिर एक माँ औलाद को बर्बाद कैसे कर सकती? क्या कह रहे हो ये? क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटे। यही तो जानना चाह रहा हूं कि एक माँ अपनी औलाद को कैसे बर्बाद कर सकती? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? भले ही सौतेला था, लेकिन माँ समझता था मैं आपको। अपनी सगी माँ से ज्यादा मुकाम दिया मैंने आपको, और आपने मुझसे मेरी मोहब्बत, मेरी मरियम को छीन लिया। नहीं बेटा, ये प्लीज तुमको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो हम दोनों के दरमियान थी, जिसका फायदा आपने उठाकर हम दोनों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। झूठ है बिल्कुल, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है मेरा बच्चा। ये मुझे पता है कि मरियम तुम्हें भड़का रही, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। बस कर दे अम्मी, बस। कितना और झूठ बोलेंगी आप? कब तक झूठ बोलती रहेंगी? और क्या बाकी रह गया है अब? अपनी आंखों से सारे सबूत देखे हैं मैंने। बहराम ने एक एक सच बता दिया मुझे। क्या कसूर था मेरा? क्या मांगा था आपसे? किस लिए किया आपने ये सब कुछ? क्यों किया? इस दौलत, इस प्रॉपर्टी, इस घर के लिए? ये सब कुछ तो पहले ही छोड़ के चला गया था मैं। जानता था कि अब्बू की वसीयत झूठी है, जानता था मैं। जानता था कि झूठी वसीयत पे आप लोग सब कुछ अपने नाम करवा रहे हैं, लेकिन मैंने सब कुछ अपनी मां के लिए कुर्बान कर दिया था, क्योंकि आपसे ज्यादा कुछ अजीज नहीं था मुझे। कुछ नहीं बचा था मेरे पास, सिर्फ एक मरियम थी जिसे मैं अपने साथ लेकर यहां से चल गई। अब्बू की मौत से लेकर हमारी तलाक तक वो बेचारी सिर्फ एक ही बात कहती रही कि उन सब पे जब इतना यकीन करते हो तो एक बार मुझ पर यकीन करके देखो। और मैं कमबख्त, जाहिल, बेवकूफ, ना समझ उसी को कसूरवार समझता रहा। और आज काश मेरी आंखों पे पर्दा डालने की बजाय मेरी आंखें नोच के फेंक देती, घर के किसी कोने में चुप करके पड़ा रहता, उफ तक न करता, लेकिन कम से कम आज आपका ये चेहरा देखना नसीब ना होता जो मैंने आपको मुकाम दिया था। साबित कर दिया आज आपने, साबित कर दिया कि सौतेली मां सौतेली होती है, मां नहीं होती। मां सिर्फ वो होती है जो पैदा करती है। आप जाएंगी यहां से कि मैं ही चला जाऊं? अल्लाह
बैठो बेटा। जी मैं जिनसी आ गई, नींद खराब कर दी। मेरे बच्चे, तुमको नहीं पता हमारा भांडा फूट चुका। क्या हो गया? ऐसी कौन सी नई आफत आ गई? बेटा वो बहराम ने अमान को सब कुछ बता दिया, अलिफ से ये तक हमारे सारे राज। बहुत उसने डबल क्रॉस किया बेटा, बहुत खतरनाक आदमी। और अमान इतने गुस्से में है, इतने गुस्से में है, रो रहा है गाड़ी मार मार के बेचारा। जाहिर सी बात है, वो माँ समझता था आपको, उसका रिएक्शन तो बनता। लेकिन बहराम ने जो ये हरकत किया ना, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बेटा असल में हमारी गलती, बहराम पर भरोसा करके हमने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। वो कभी भी हमसे सिंसियर नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वो सिर्फ चाल चल रहा है, सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए। मुझे तो ये उसकी कोई बहुत बड़ी साजिश लग रही है। ऐसा ना हो कि वो अमान के साथ मिलकर हमें सड़क पर ले आए। खैर अमान तो कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन बहराम से हमें बचना चाहिए और डरना चाहिए उससे। जितनी जल्दी हो सके तुम उससे अपनी जान छुड़ाओ। मैं तो खुद उससे पीछा छुड़ाने वाला था, लेकिन कुछ नहीं बेटा, हमें छुड़ाना पड़ेगा उससे पीछा, प्लीज। उसकी लालच में आके मैंने कल ही उसके साथ एक डील कर ली। होता है यार बेटा, सब कुछ सही होने लगता है, तुम फिर कुछ उल्टा कर देते हो। बहरहाल अब डील और नो डील नहीं बेटा, अब तो तुमको उससे खत्म करनी होंगी सारी डील्स। प्लीज प्लीज, नहीं तो हम बहुत बड़े फंस जाएंगे। सुबह होते ही सबसे पहला काम नहीं। हाँ बिल्कुल यही करो सुबह। चलो जाओ, जाके सो, सुबह देखते हैं क्या होता है। पता नहीं कितने दिन मुझे ये कड़वी दवाइयां निकलनी पड़ेंगी। जिंदा रहने के लिए कड़वी चीजें तो निकलनी पड़ती हैं पापा, चाहे वो दवाइयों की कड़वाहट हो या जिंदगी की। हमारी खातिर तुमने तो कड़वाहट निकल ली बेटा, लेकिन नूर तुम्हारी तरह बहादुर नहीं है, बहुत फिक्रमंद हूं मैं उसके लिए। पापा आप फिक्र ना करें, सिर्फ मैं ही नहीं, आपकी दोनों बेटियां बहुत बहादुर हैं। और वैसे भी कल रिश्ते वाले देख कर गए तो हैं, इंशाल्लाह 2-3 दिनों में जवाब आ ही जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, बस नूर भी अपने घर की हो जाए तो मैं सुकून से मर सकूंगा। पापा अब मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि आप ऐसी बातें ना किया करें, मेरा दिल बैठ जाता है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अब नहीं करूंगा, सॉरी।
अच्छा मुझे ये बताओ, बहराम तुम्हें लेने तो नहीं आएगा आज? कितने दिन रुकोगी? पापा बहराम कह रहे थे कि जब तक चाहो ठहरो। मैंने भी कह दिया कि 1 हफ्ते तक नहीं आऊंगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इस दौरान अगर रिश्ता तय हो गया ना बेटा, तो मैं नूर की मंगनी भी कर दूंगा। बस बेटा दुआ करो कि सब ठीक हो जाए, वरना इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। हाँ रिजवान। What? इसका हिट? ये कैसे हो गया? जितना जल्दी हो सके हटाओ सब। गलत काम छोड़ दे। छोड़ो इसे, छोड़ो। गलत काम छोड़ दे। क्यों? छोड़ो। कहाँ जा रहे हैं? आज मैं बहराम को जान से मार दूंगा। छोड़ो गाड़ियों से, हटाओ। अमान भाई, अमान भाई, अमान भाई, अमान भाई। अमान भाई, शिराज को बचा ले। क्या हुआ? शिराज को बचा लीजिए, बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोलो। शिराज को करने के लिए, बहराम को मारने के लिए। तुम परेशान मत हो, तुम परेशान हो। बोलो, कहाँ हो तुम? बहराम तो वही होता है जहाँ उसकी जरूरत होती है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ, तुम माँ बेटे का फोन तभी आता है जब जरूरत होती है। बोलो। मुझे बताओ इस वक्त तुम हो कहाँ? अम्मी तुमसे मिलकर मरियम के मुतालिक बात करना चाहती है। लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दे दो, उसमें मुझे अपना फैसला सुना देना। मैंने अमान भाई को बता दिया है, वो गए उनके पीछे। खुदाया, क्या जरूरत थी शिराज को इस वक्त बाहर जाने की? कसम खुदा का। फोन लगाओ उसे कहो कि फौरन वापस आए, जल्दी करो। आंटी शिराज को कुछ होगा तो नहीं? चुप रहो। कुछ होगा तो नहीं ना, सोचने दो। अम्मी नंबर बन जा रहा है उनका। ओह माय गॉड। वो ऑफिस गए होंगे, मैं ऑफिस जाकर देखता हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं जाओगे ऑफिस, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर कोई चीज निकल आई ना तो वो तुम्हें भी पकड़ लेंगे। बस फोन ट्राई करते। लेकिन अम्मी क्या ताल्लुक बहराम पर शिराज भाई को तुम मैं फोन कर रहा हूँ। तुम बस फोन ट्राई करते रहो, किए जाओ बार ट्राई। कुछ नहीं होगा, अभी आप फिक्र मत करें। यहाँ अकेले क्यों आए? तुमने तो कहा था कि फिरदौस आंटी मुझसे मरियम के बारे में बात करना चाहती है। उन्हें नहीं, मुझे तुमसे बात करनी थी। इनफैक्ट
एक नहीं 2 बातें पूछनी थी। तो बको जो बकना चाहते हो। नंबर 1, तुमने अमान के सामने हमारा राज फाश क्यों किया? और नंबर 2, हमारी डील की खबर पुलिस को कैसे हुई? ये सारी फिजूल की बातें तुम मुझसे फोन पर भी पूछ सकते हो। यहां बुलाकर मेरा वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है बहराम, मुझे जवाब चाहिए। ओहो, बच्चा अब गरजने लगा। जवाब चाहिए तो सुनो। अंधा लाठी का इस्तेमाल उस वक्त तक करता है जब तक उसके रास्ते से रुकावटें हटती नहीं। तुमने हमारी आपस की लड़ाई को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हारी दुश्मनी अमान से थी तो तुमने मुझे और मेरी कंपनी को क्यों फंसाया है? लोहा लोहे से ही कटता है शिराज। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ तुम सब इमोशनल फूल्स की कमजोरी का फायदा उठाया। That's all। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे बहराम। अमान के मना करने के बावजूद तुम जैसे कमीने इंसान पर भरोसा किया मैंने। सही कहता था अमान के तुम जैसा शख्स किसी का दोस्त नहीं हो सकता। सही कहता था। ये जरूरी तो नहीं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही हो। इंसान या तो अपना दोस्त होता है या अपना दुश्मन। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ घर जाकर अपनी फैमिली को खुदा हाफिज कह दो, क्योंकि आज के बाद तुम अपनी सारी जिंदगी जेल के सलाखों को पीछे गुजारोगे। शहर की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। Bad luck। लग तो तुम्हारा बैट चल रहा है बहराम। तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? नहीं, मैं अमान नहीं हूं। बच्चों को गन्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, चोट लग सकती है। मरियम चाय का क्या कि कहां चली जाती है? Behram Haider Ali hereby pronounced divorce to my wife Maryam Jamal। नूर! हाँ सलमान। नहीं बेटा, कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ। तुम परेशान मत हो, मुझे जैसे ही पता चलता है मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें बहराम। बातों से कोई नहीं मरता, दम है तो गोली तो चलाओ। अरे मारो, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहां सामने खड़ा हूं। जान लेना बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हारे सौतेले भाई ने भी एक बार मुझे मारने की कोशिश की थी। यही तो फर्क है अमान में और मुझ में। मैं वो कर सकता हूं जो वो नहीं कर सकता। मारना है तो मार, वरना मैं चला। खड़े खड़े बोर हो गया हूं। डोंट! शिराज, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। गन नीचे करो, मैं कहता हूं। नीचे करो गन। क्या कर रही हो तुम? मरियम क्या है? तुम्हारी शादी को अभी वक्त ही कितना हुआ है कि एक बार फिर तुम ये तलाक के पेपर्स लेकर आ गई हो। उस बेवफा इंसान को भूलना इतना मुश्किल है कि उसके लिए अपना घर तोड़ने जा रही हो। मरियम तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? जिंदगी एक बार फिर तुम्हें जीने का मौका दे रही है। तुम्हें हो क्या गया है? जब इंसान का नसीब खराब हो तो जिंदगी कोई मौके नहीं देती। आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। पागल मत बनो शिराज, गन नीचे करो। शिराज पागल मत बनो, गन नीचे करो। इस शख्स ने हमारी कंपनी को तबाह करने की कोशिश की है। उसे लालच देकर मुझे फंसाया है। आज मैं फिर जहन्नुम भेजे बगैर गन नीचे नहीं करूंगा। कितनी बेवकूफियां करोगे, कितनी गलतियां करोगे तुम। इसी दिन के लिए मना करता था कि दूर रहो इससे। प्लीज। मैंने इसे बार बार कहा कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मत सुनो मेरी बातें, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। जानते हो क्यों? क्योंकि ये तुमसे चलता है।
हमेशा इसने तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश किया मां। आगे तुमसे आगे निकलने का जुनून था इसे, और इसका सबूत तो है तुम्हारे पास। अगर एक लफ्ज़ भी तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं सारी की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। बहराम तुम चुप रहोगे प्लीज। शिराज इधर मेरी तरफ, शिराज इधर मेरी तरफ। गन नीचे करो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। गन नीचे करो, मानो मेरी बात। ला मुझे दे दे, शाबाश। ला मुझे। अगर एक कदम भी आपने मेरी तरफ बढ़ाया तो खबरदार। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, तुम जानती क्या हो बेराम से शादी के बाद मैं कितने अजाब से गुजरी हूँ। उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, जानती हो तुम? धोखा? धोखा तो तुम हम सबको दे रही हो। इतना भी एहसास है कि डैडी को अगर तलाक के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? नूर, डैडी को उसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए, वो मर जाएंगे। प्लीज नूर। अगर ना बताया ना तो फिर भी मर जाएंगे वो मरियम। इतनी बड़ी बेवकूफी का तुम सोच भी कैसे सकती हो? मैं भी जाके डैडी को सब कुछ बता दूं। ठीक है, मैं नहीं मारता इसे, लेकिन इसे ना मारने की सिर्फ एक वजह बता दें आप, मैं छोड़ दूं। वैसे है तो मुझे आपके पास नहीं ना है, और ये वजह कम नहीं है कि ये मरियम का शौहर मोहब्बत करता है उससे, और इंसान आधा मर जाता है किसी दूसरे इंसान को मार के। अरे वो जिंदा तब होता है जब किसी को जिंदगी देता है। बख्श दो इसे, खुदा के लिए बख्श दो। बख्श दो इस घटिया इंसान को, बख्श दो जिसने आपकी जिंदगी पलट कर रख दी, आपसे आपकी बीवी तक छीन ली इसने। इसे इतनी आसानी से माफ कर देना चाहते हैं आप? हाँ, क्योंकि अब वो इसकी बीवी है, इज्जत है इसकी, और इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। मेरा कसूर, मेरी कमियां थी, मेरी गलतियां थी, मेरी नादानियां थी। और बात सुन शिराज, हमसे वही चीज छिनती है जिसकी हम कदर नहीं करते, चाहे वो दुनिया हो, रिश्ते, मोहब्बत या फिर जिंदगी। जाने दे शिराज, मान मेरी बात, जाने दे इसे। नूर प्लीज, नूर प्लीज, नूर मेरी बात सुनो। पेपर्स मुझे दो, पेपर्स मुझे दो। नहीं दो। नूर देखो, बेराम मुझसे तलाक लेना चाहता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और मैं तो तुम लोगों के कहने पे शादी कर ली थी, तो मैं ऐसा क्यों करूंगी? बेराम ऐसा क्यों करेगा? अगर उसे यही सब कुछ करना था तो फिर उसने शादी क्यों? बदला लेना चाहता, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। नूर मुझे सबक सिखाने के लिए उसने अपनी खुशियों का जांच दिया, और तुम लोगों की वजह से उसकी बातों में आ गई। मतलब फरीदी और अमान के साथ जो कुछ भी था, वो फिर 2008 के बेराम ने मिलकर प्लान किया था। क्या? शिराज, कोई किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता जब तक हम उसे मौका न दें। और क्या ये जरूरी है कि बुरे के साथ बुरा किया जाए? कुछ फैसले अल्लाह पे भी छोड़ दे मेरे भाई, जाने दे इसे। किस मिट्टी के बने हो तुम? अगर तुम चाहते हो तो इसी वक्त इसके साथ मिलकर मेरा काम तमाम कर सकते हो, लेकिन तुम। मुझे अपनी जान पे इख्तियार नहीं है, मैं तुम्हें क्या मारूंगा? और तुम्हारी जान तो मैं उसी वक्त बख्श चुका था जब वो तुम्हारे नाम। तुम जाओ यहां से। शिराज, गन नीचे। शिराज, जाने दे। नसीब, अगर ऐसा ही है तो शिराज, ये क्या किया तुमने? मैं तो मरियम को फोन करने वाला था। गॉड, कम ऑन, हेल्प मी।
उठाओ, गाड़ी में डालो, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तुम भी मुझे बचाना चाहती हो? अरे मैं तो पहले ही मर चुका था। जिंदगी तो मुझे अब मिल रही। अच्छा बस, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। Come on, get up! Come on, get up! अमान, बहने दो इस खून को। याद है, इसी खून के खातिर मैंने तुम्हें अपने घुटनों पर झुकाया था ना। आप देख लो, मेरा गुरूर आज मेरे कितने काम आ रहा है। आखिरी सांसें ले रहा हूं तो तुम्हारे अमान। काश अमान भाई आंटी की बातों में आने के बजाय तुम पर यकीन करते तो ये सब कुछ ना होता। मुझे हमारी मोहब्बत में एतबार ही नहीं था तो ये तो होना था ना, ये तबाही तो होनी थी। तब तक मरियम कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी सलूक नहीं करता जो आंटी ने तुम लोगों के साथ किया। हो सके तो मेरी मरियम का बहराम का ख्याल जरूर रखना। बहराम 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 बहराम। मर गया। बहराम से तुम्हारी शादी है, कोई मजाक नहीं है। ये मरियम वो तुम्हें तलाक नहीं दे सकता है। वो ऐसा कर चुका है, वो मुझे बेबस पकड़ा चुका है। यार जाने दो यार, बस मुझे तो नहीं दूंगी। मरियम ऐसा क्या, तुम्हें डैडी को बता दूंगी सर जाके। मरियम मैंने कहा था ना गोली मत चलाना, कहा था ना मैंने गोली मत चलाना। मर गया वो समझे, वो गन निकाल रहा है। तुम्हारी गलती की वजह से मर चुका है वो। अभी पुलिस आएगी, तुम्हें पकड़ के ले जाएगी, फांसी में चढ़ जाओगे तुम। ना ये गन बुझा, कोई पूछेगा ना मैंने कत्ल किया, तुम जाओ। क्या मतलब आप? हाँ मैंने कत्ल किया, तुम चले जाओ, पुलिस किसी वक्त भी आ सकती है। लेकिन आप मेरा गुनाह अपने सर क्यों ले रहे हैं? क्यों ना लूं मैं गुनाह? सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम जाओ। कौन है मेरा? तुम बाप बनने वाले हो, अम्मी तुमसे प्यार करती है। घर को तुम्हारी जरूरत है, मेरी नहीं। शिराज खुदा के लिए चला जाओ, तुम जाओ। जाओ। अरे हाथ छोड़ो, पेपर्स दो मुझे। नूर पेपर्स दो मुझे। नहीं दूंगी मरियम, इस बार में मरियम हाथ छोड़ो यार मेरा। बस इस बार मैं तुम्हें कोई कुर्बानी नहीं देने दूंगी। डैडी बात करेंगे बहराम। नूर पेपर्स दो मुझे। मरियम तुम्हारी सारी शर्तें मानेंगे। मरियम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी, छोड़ो यार। नूर मुझे सुना नहीं रहना। हाँ। तो एक बार आप फिर बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्त इन बातों का नहीं। ये क्या कर रहे हो? लाओ इधर। नहीं, कब तक हम सब पर खुद को कुर्बान करते रहेंगे? आप बस भी करते हैं। क्या कर रहे हो तुम शिराज? पुलिस किसी वक्त आ जाएगी, लाओ ये। नहीं, अपने सब कुछ हम पर लुटा दिया आपने। मैं आपको फांसी नहीं चढ़ने दूंगा। शिराज मेरी बात सुन। नूर बस, नूर क्या चाहती हो तुम? सारी जिंदगी गुलामों की तरह गुजार दूं? तो तुम क्या चाहती हो? अमान भाई की तरह फैमिली के लिए कुर्बान होगी। तुम साबित क्या करना चाहती हो? मरियम डैडी को आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है वो ये गम सह पाएंगे? मरियम क्या तुम तलाक याफ्ता रहकर जिंदगी गुजार पाओगी? हाँ मैं गुजार लूंगी और तुम अकल से काम लो। तुम्हारा रिश्ता तय होने तक इन पेपर्स का किसी को नहीं पता चलना चाहिए। नूर पेपर्स दो मुझे। नहीं दूंगी पेपर्स। नूर अब अगर तुमने जिद की ना थप्पड़ खाओगी मेरे साथ। तो मारो थप्पड़, मैंने रोका है तुम्हें, लेकिन तुम्हें कुर्बान नहीं होने दूंगी मैं इस बार। नहीं नूर बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो गया। मेरी बात मानो, ये पेपर्स मुझे दो। नहीं तुमने आज तक मेरी कोई बात मानी जो मैं तुम्हारी बात मानूं? मैं नहीं दूंगी पेपर्स। मरियम मैं तुम्हें पेपर्स दो मुझे। नहीं दूंगी मैं डैडी को। तुम्हें नहीं। नूर पेपर्स दो मुझे। डैडी को दूंगी मैं पेपर्स। मरियम पेपर्स दो मुझे। करो ये पिस्तौल मुझे दे दो। तुम्हारी इसी जिद की वजह से आज तुम यहाँ पे खड़े हो। नहीं, जिंदगी भर मैंने अपने बारे में सोचा, लेकिन आज मैं सिर्फ आपके बारे में सोचूंगा। मुझे आपको यहाँ से जाना होगा। पागल हो गए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। भाई हूं मैं तुम्हारा और तुम मुझ पे हाथ उठा रहे हो। हाँ, आज मुझे एहसास हो रहा है कि जब भाई बुराई की तरफ जाने लगे तो उस पर हाथ उठा के उसे रोक देना चाहिए। मैं आपको उस वक्त तक मारता रहूंगा जब तक आप यहाँ से चला नहीं चाहता है। मारोगे मुझे? मारो। मैं भी जान दे दूं। मरियम नहीं, रुक जाओ। अपनी जान देना गुनाह है मरियम। होगा गुनाह, लेकिन ये उस तकलीफ से बढ़कर नहीं हो सकता जो पापा को सहनी पड़ेगी। मुझे पेपर्स दो। मरियम रुक जाओ प्लीज, ये मत करो। मरियम मैं तुम्हें दूंगी पेपर्स। मरियम इसे फेंको पहले। नहीं चिराग छोड़ो मुझे। देख, अगर मुझे अपना भाई मानते तो खुदा के लिए चला जाए यहाँ से।
तो फांसी मारा है मैं, चाहे माँ एक नहीं हमारी, लेकिन अगर मैं तो एक बात का खूब तोड़ा है मेरे। तो क्यों मेरी बात नहीं मानता, क्यों बात नहीं मानता मेरी? नहीं माँ, आज मैं तो जीतने नहीं दूंगा। चले जाओ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, आपको यहाँ से जाना होगा भाई, नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, कभी मुझ पर गोली नहीं चला सकते, कभी मुझ पर गोली नहीं चला सकते। भाई है पर नहीं, लेकिन खुद पे तो चला सकता हूँ ना। अगर तुम कसम खाओ कि तुम ये पेपर्स मुझे दोगी और तुम्हारा रिश्ता होने तक ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहेगी, खाओ कसम। मरियम मैं तुम्हें पेपर्स दूंगी, मरियम मैं तुम्हें दे रही हूँ पेपर्स, मैं तुम्हें दूंगी पेपर्स। मरियम इसे फेंको पहले, मरियम इसे फेंको, पेपर्स दो मुझे, दे रही हूँ। मरियम मैं तुम्हें दे रही हूँ, मरियम मैं तुम्हें पेपर्स दो, मैं तुम्हें दूंगी, फेंको इसे पहले यार। शिराज चले जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं 3 तक गिनूंगा सिर्फ। एक नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करे। 3 नहीं, मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से, जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अभी मरियम इसे फेंको पहले, नूर पहले पेपर। मैं तुम्हें दे रही हूँ पेपर्स, इसे फेंको। अच्छा लाओ मुझे दो, ये दो। तुम ना बहुत बुरी हो, जानती हूँ, लेकिन क्या करूं, बुरा होकर की जाने वाली अच्छाई ही ज्यादा मायने रखती है। नीचे दो, ले चलो इसको गाड़ी में बिठाओ, इसको अस्पताल लेके चलो। नैनों से नैनों का रिश्ता है।
ये है जियो कहानी।